अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटी नेमत है और बेटा ज़रूरत। हमारे मज़हब में अगर पहले बेटी पैदा हो तो यही कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सलाम आता है, और ये हकीकत भी है। बेटी की अगर सही तरीके से तरबियत करके, उसकी परवरिश करके और उसको अपने घर विदा कर दिया जाए तो जन्नत का वादा भी है। जिन लोगों के यहाँ बेटियां मौजूद हैं और वो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए मेरे पास दो अजीब तोहफे हैं। अभी चंद दिन पहले मेरी एक वीडियो आई जिसका उन्वान था, क्या आप अभी तक कुंवारे हैं। उसमें सूरत बकरा का एक अमल था और ये अमल भी सूरत बकरा का ही है। मुझे ये दोनों अमल एक ही जगह से एक ही वक्त में एक बहुत बड़ी हस्ती से मिले जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, और वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और मैं आज भी उनको दुआओं में याद रखता हूँ। अमल बताने से पहले एक बात मैं आप लोगों पर वाज़े कर दूं कि अगर बेटी पैदा हो तो कभी भी शौहर को ये नहीं कहना चाहिए कि बेटी क्यों पैदा हुई। उसको ये चाहिए कि सबसे पहले अपने इलाज की तरफ तवज्जो दे। मुकद्दर और किस्मत अपनी जगह, लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक मर्द में वाई क्रोमोसोम जब कमजोर होगा या मिकदार में कम होगा तो बेटी ही पैदा होगी। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं। मैं इस वीडियो में आपको दुआ और दवा दो चीजें पेश करूंगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसको फैलाएंगे भी और लोगों को बताएंगे भी और मेरे लिए दुआ भी करेंगे। पहली है दुआ। सूरत बकरा का अमल है, जब खातून को ये मालूम हो कि प्रेगनेंसी हो गई है तो किसी बेहतरीन लेडी डॉक्टर से वो ज़रूर रुजू करे और उससे ये कहे कि टेस्ट करके मुझे ये बताए कि मेरी प्रेगनेंसी कब हुई थी, यानी प्रेगनेंसी की तारीख वो मालूम कर ले, और घर आकर जो तारीख लेडी डॉक्टर ने बताई है उस पर निशान लगाए। और उसके बाद 61वां दिन हमें इस अमल को शुरू करना है। इसका एहतियात और इसका ध्यान है, यानी हमल के तीसरे महीने के पहले दिन से लेकर और 7वें दिन तक, यानी 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67, 7 दिन तक सूरत बकरा पढ़नी है। ये खातून ने ही पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और इसके बाद अल्लाह से पूरी तवज्जो, ध्यान के साथ, यकीन के साथ दुआ भी करें। बस ये एक बार का किया हुआ अमल काफ़ी है, और अल्लाह की रहमत से अगर मुकद्दर में है तो इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में बेटा ही पैदा होगा और आफियत वाला होगा। मेरे उस्ताद, जिनका कि मैं अपनी सबसे पहली वीडियो में, जो तारुफी मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने उनका जिक्र किया, शाद गिलानी, अल्लामा शाद गिलानी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। उन्होंने बहुत से उलूम से मुझे नवाजा। उन्होंने एक होम्योपैथिक की दवा बताई। वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और भी बहुत सारे उलूम उनके पास थे। वो होम्योपैथिक की दवाई, उसका नाम, जो कि मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, उसका नाम मैं आपको बता भी रहा हूँ और उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा तरीक़ेकार। उसका नाम है सीपिया CM। किसी अच्छी कंपनी की खरीद लें, ज़्यादा महंगी दवा नहीं है, 100, 200, 150 रुपए की मुश्किल से आएगी। और इसका तरीक़ेकार ये है कि हमल की तहकीक और पहचान होने के बाद कि हमल कब हुआ था, जैसे कि मैं इसका पहले भी आप लोगों से अर्ज कर चुका हूँ, कैलेंडर पे निशान लगाकर जब 61वां दिन हो, यानी 61th जो डे होगा, उसमें हमें खुराक लेनी है। सुबह सुबह खाली पेट 3 कतरे 1 घूंट पानी में कुल्ली पहले कर लें और 1 घूंट पानी में 3 कतरे इस दवा के डालकर पी लें। उसके 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। फिर इसी तरह सुबह जो आपने खुराक ली है 61वें दिन, तो रात को सोने से पहले कुल्ली करके और 1 घूंट पानी में 3 कतरे डालकर फिर पी लें। और इसकी तीसरी खुराक अगले दिन सुबह, जबकि हमल का 62वां दिन होगा, आपने सुबह सुबह खाली पेट 1 घूंट पानी में सिर्फ 3 कतरे डालकर आपने पी लेनी है, और उसके 1 घंटे, आधे घंटे तक कुछ इस्तेमाल ना करें। बस यही नुस्खा है, और इसके मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट मौजूद हैं। मैंने कई अपने डॉक्टर्स को इसके बारे में, जो होम्योपैथिक के थे, बताया और उन्होंने इस पर तजर्बे किए और मेरे पास इसके बहुत सारे रिजल्ट आए। और लोग आज भी मुझे आकर कहते हैं कि वो दवा, मैं फिर उनको रेफर कर देता हूं कि होम्योपैथिक दुकान से मिलेगी, आप लोग इस्तेमाल करें और आपको फायदा होगा। और फिर लोग दुआएं भी देते हैं और मुझे मिठाई भी देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए छोटे छोटे से टिप्स, छोटी छोटी सी मालूमात, जिससे कि आपको फायदा हो सके, मैं जमा करूं, अपने तजर्बात आप तक पहुंचाऊं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, बहुत कम लोग मुझ तक
تک اپنے تجربات پہنچاتے ہیں، اور جو پہنچاتے ہیں ان کے لیے میں مستقل دعا کرتا ہوں، کیونکہ وہ خیر بانٹنے میں میرے ساتھی ہیں۔ جو میرا ساتھ دے گا میرا اللہ اس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ خیر بانٹیں گے، خیر آپ کے گھر پہلے آئے گی۔ امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا نہ بھولیے، کیونکہ خیر بانٹنے میں ہی خیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔